होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिजनेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिजनेस करते हैं, इंडिया में बिजनेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिजनेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, वो 2200 के 2300 करोड़ का वो कहता है मैंने धंधा शुरू किया। और ये एक लफ्ज है दोगलापन, ये भी इंडियंस ने उसी से सीखा है, उसका नाम नहीं मुझे आता। उस लड़के ने ये साल 2 साल में हजारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। जब से कनाडा और इंडिया का कंफ्लिक्ट चल रहा है, 41 डिप्लोमेट्स को निकाला गया इंडिया से, कैनेडियन डिप्लोमेट्स को, और फिर और भी बहुत से इश्यूज चले। कनाडा ने इल्जाम लगाया, निज्जर केस और ये सारे मामला। अब इंडिया के स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं एजुकेशन के लिए जहां पे हमारे कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हम वहां पे जो है वो अपने आप को उस तरीके से बेहतर फील ही नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में ड्रैगन का रेट है 2500 रुपए पर केजी। कल मुझे कमेंट्स में भाई बता रहे थे कि इंडिया में 30 रुपए का है, लेकिन पाकिस्तान में 2500 रुपए पर केजी है। इंडिया में 30 रुपए पर केजी है। एक रिवर में एक मुस्लिम ने, एक हिंदू ने, एक क्रिश्चियन ने और एक सिख ने छलांग लगा दी। अब मुसलमानों का अल्लाह, हिंदुओं का राम और क्रिश्चियन का जीसस और सिख लोगों का बाबा जो भी गुरु नानक है, वो अभी किसे बचाएंगे। आज वो जो उनमें यूनिटी भी आ गई, उनमें टेक्नोलॉजी भी आ गई, और इवन हिंदू मुस्लिम वहां पे ज्यादा मतलब बड़ी तादाद में जो 2 नेशन थ्योरी वाला कंसेप्ट था वो भी उन्होंने जो उनसा रिजेक्ट करके दिखाया। वो एजुकेशन, फिर वही बात है, एजुकेशन को आप कभी साइड पे कर ही नहीं सकते। वो एजुकेटेड है, सीधी सी बात है, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोगों से बहुत अच्छा है। इवन दो उनका 8th क्लास का स्टूडेंट जो है ना, हमारे 2nd ईयर की जो मैथ्स प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर लेगा। उनके पास एजुकेशन है और दूसरा रट्टा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे रट्टा सिस्टम है, हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो जवाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। आपके मतलब मैं पपाया से तो पहले 2013 से पहले इंडिया से पपाया करता था, बाद में यहाँ पे कल्टीवेट होना शुरू हो गया और पपाया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में, लेकिन पहले इंडिया से ही आता था। और प्याज टमाटर इस तरह की चीजें इंडिया से ही आती है। प्याज कितना महंगा है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में इस टाइम सबसे महंगी चीज जो प्याज है 200 रुपए, 180 200 कितने का। और अगर यही प्याज हम इंडिया से मंगवाएंगे तो ये अवाम को मिलेगा ऑलमोस्ट 100-120 रुपए किलो। कैसे इकोनॉमी उनका सारा कुछ जो है और G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज्यादा जरूरत है इंडिया की जितनी की इंडिया को कनाडा की जरूरत है। तो G20 की आगे देखा जाए तो प्रेसिडेंसी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और COP28 में भी जाकर उन्होंने कहा कि मैं आगे भी प्रेसिडेंसी करना चाहूंगा। वो इंडिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस करंट सिनेरियो से। कनाडा को पढ़ने वाला है, कनाडा को पढ़ने वाला है, वो हर लिहाज से पढ़ने वाला है। 10.2 बिलियन का नुकसान हुआ। हाँ नहीं, उससे भी शायद ज्यादा का हो जाए अगर वो कोई अच्छे स्टेप्स ना ले इन द कमिंग फ्यूचर। सर सवाल आज का ये है कि हम लोग बात करते चलते हैं इस वक्त कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो कुछ अच्छे नजर नहीं है। खालिस्तान का इशू सामने आया था उसकी वजह से, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पहले कह लें कि वीजा उनके बंद किए गए कि कैनेडियंस इंडिया नहीं आ सकते, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत ने। आप देखें तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीजा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस पे कि नरेंद्र मोदी भी आगे से अपने फैसले खुद करते हैं, उनकी तो कौम भी अपने फैसले खुद करना स्टार्ट हुई है अब। इसकी सबसे पहली रीजन ये है कि ना हम लोग जो है हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हम लोग डिसीजन, हमारे पास पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की। हम लोग छोटे से होते हैं तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है हमारी काउंसलिंग का थोड़ा इश्यू होता है कि हमें बचपन से बताया ही नहीं जाता कि आपने ये बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप बच्चा आईकॉम कर लेता है लेट्स सपोज, और उसको ये नहीं पता होता कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मैं आईकॉम के साथ नहीं जा सकता, मुझे FSC या ICS चाहिए। तो सबसे पहली रीजन ये है कि हमें हमारी काउंसलिंग नहीं होती, हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। सेकंड ये होता है कि हमारे पास हम लोग जो अपना बजट रखते हैं ना, वो पेरेंट्स अपना बजट जो होता है वो बच्चों की एजुकेशन पे नहीं रखते। इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखिए कोई भी फैसला करना तो छट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी वैसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीजे के लिए, और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। पाकिस्तान में मसला ये लैक ऑफ एजुकेशन, ना पेरेंट्स को
एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं। Okay. हम लोग जो है एजुकेटेड नहीं है, हमारा जो फोकस होता है वो लेट्स सपोज अगर स्पोर्ट्स पे है तो सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है, उनका जो होता है वो स्पोर्ट्स पे भी होता है। उनको डांस का बहुत ज्यादा शौक होता है, जो कि ठीक है हम लोग नहीं पसंद करते, हमारे कल्चर में पसंद नहीं किया जाता, हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता। अगर वो पसंद करते हैं तो वो साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है उनमें लैक ऑफ एजुकेशन का एक और मसला कनाडा है। क्या करने वाला है? आज कनाडा जो भी- पाकिस्तानियों को बुलाएगा? पाकिस्तान में की जो है ना एक तो रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ना ही पाकिस्तानी पब्लिक की। Okay. हमारी भी पब्लिक की जो है रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं बाहर ज्यादातर उन्हें चाहे प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स की वजह से ही, लेकिन कहा पब्लिक को भी चोर ही जाता है।